भास्कराय नमः। पुण्यार्कृति चैनल के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, आप जानते हैं कि मग संदेश श्रृंखला चल रही है अभी। इसके अंतर्गत नारद के 12 प्रश्नों का उत्तर बटुक, मग बटुक सुतनु दे रहे हैं। इसमें ब्राह्मणों के प्रकार, अष्टविध प्रकारों की बातें हम कर रहे थे। पिछली कड़ी में विद्युत व्यवधान के कारण वो कड़ी बीच में ही बाधित हो गई थी। उसे यथावत हम आपको दिखला चुके हैं, पुनः संशोधन नहीं किया गया, उसका करना उचित भी नहीं लगा, क्योंकि कथन के प्रवाह में जो बातें निकल जाती हैं उन्हें फिर से लौटा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर वही बात, वही भाव, वही स्थिति बने कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, जो निकल गया है निकल गया है, आगे की बातें अब आगे प्रारंभ करें। पुराने क्रम को थोड़ा सा पीछे से लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रकार ब्राह्मणों का अष्टविध प्रकार, ये छठे प्रश्न का उत्तर 12 प्रश्नों, नारद के 12 प्रश्नों में छठे प्रश्न का ये उत्तर का प्रसंग चल रहा है। छठे प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत ब्राह्मणों के प्रकार की, अष्टविध ब्राह्मणों के प्रकार की बात आई है। ध्यान फिर दिलाते हैं कि अष्टविध ब्राह्मण की जो बात है ये जम्बूद्वीपीय 10विध ब्राह्मण से भिन्न हम बातें यहाँ कर रहे हैं। उनसे भिन्न है नहीं, ये हम कर्म और उनकी मानसिक चेतना, मन स्थिति, उनके ज्ञान की स्थिति, इस के हिसाब से यहाँ विश्लेषण, ये व्याख्या की जा रही है। और तदंतर्गत 8 प्रकार के ब्राह्मणों की हम बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसा भ्रम न हो कि भूलोकीय 10विध ब्राह्मणों की हम बात कर रहे हैं। और इस अष्टविध ब्राह्मणों के अंतर्गत पहला जो हमने ब्राह्मण का प्रकार बतलाया, जिसे मात्र कहा, मात्र का अर्थ होता है कि जो सिर्फ जिनके माता पिता ब्राह्मण हैं, यानी जो ब्राह्मण कुल में सिर्फ पैदा हुए हैं, संस्कारगत बातें उनमें वो नहीं हैं, वो मात्र कहे जाते हैं। मात्र, ऐसे भी मात्र शब्द का हमने मात्रा के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। इस पर हमारी बातें हो चुकी हैं पिछली कड़ी में ही। अब इस कड़ी में दूसरी की बात करते हैं, ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण, यहाँ जो पुनः ब्राह्मण हम कर रहे हैं, तो ये ब्राह्मणों के अष्टविध प्रकारों में भी एक ये दूसरा प्रकार है, ये ब्राह्मण कहलाया। पुनः एक बात का स्मरण दिलावे, पिछले एपिसोड में, पिछले कड़ी में भी, पिछली श्रृंखला में भी हम ये बता चुके हैं कि ये 1 से लेकर के 8 तक जो ये क्रम जो कहा जा रहा है, इन्हें आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तरोत्तर विकासोन्मुख हैं। मतलब कि मात्र पहले के तुलना में दूसरा अधिक तेजस्वी है, दूसरे से तीसरा अधिक तेजस्वी है, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से सातवां, अंतिम 8वां। तो इसलिए उत्तरोत्तर विकसित स्थिति की ये बातें हो रही है। इसलिए हम क्रम विपर्यय न हो, क्रम में उलटफेर न हो। ये दूसरे क्रम में, मात्र के बाद दूसरा क्रम है ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्राह्मणों के प्रकारों में भी ये दूसरा क्रम ब्राह्मण है। यहाँ भी शब्द ब्राह्मण आया है। जो व्यक्तिगत, अब इसकी बात कहती है कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ की उपेक्षा करके वैदिक आचार का पालन करते हुए एकांत प्रिय, सत्यवादी और दयालु है, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। तीसरे प्रकार में आते हैं, तीसरे को श्रोत्रिय कहते हैं। अब ये श्रोत्रिय भी वर्तमान भूलोकीय श्रोत्रिय की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। भूलोकियों में भी श्रोत्रिय, सरजुपारी वगैरह वगैरह कई हैं प्रकार।
हम उस श्रोत्रिय की बात नहीं कर रहे हैं, हम श्रोत्रिय उसे कह रहे हैं। श्रुति कहते हैं वेद को, जो वेद की किसी एक शाखा, वेद 4 है, फिर उनकी शाखाएं हैं, तो वेद की किसी एक शाखा को, किसी एक शाखा की, पूरे को बात नहीं कर रहा है, और कल्प और खडंगों सहित। अब कल्प और खडंगों के वेद, वेदांग, वेद के 6 अंग कहे गए हैं। अब इसकी गहराई में जाएंगे तो एक एक शब्दों पर फिर लंबा लंबा व्याख्यान हो जाएगा और फिर लगेगा कि हम विषयांतरित हो रहे हैं। पुराण शैली में तो ऐसे ही है, पुराण शैली ही अपने आप में बार बार विषयांतरित होने का भ्रम पैदा करता है। बात कहीं से शुरू होती है, कहीं जाकर रुक जाती है, मुड़ जाती है, पुनः बात शुरू होती है। ये पुराण की शैली रही है, क्योंकि वो वक्ता और श्रोता है वहां पर। तो उस तरह से आदतन कुछ तो हम भी पुराण शैली में उतर ही जाते हैं कहने, समझाने के क्रम में। लेकिन हर जगह अगर हम विस्तार अधिक देते जाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, अनुचित लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ कल्प और खडंगों की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यही इतना ही कहना चाहते हैं कि जो वेदों की किसी एक शाखा को कल्पों और खडंगों सहित पढ़कर, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण वगैरह, ये खडंग वेद के वेदांग, वेद के अंग 6 कहे गए हैं। और ब्राह्मणोचित खटकर्मों, खडंग अलग हुआ और खटकर्म अलग हुआ, ब्राह्मणोचित खटकर्म, ये भी ध्यान देने की बात है। ब्राह्मणोचित खटकर्मों में 6 काम क्या है? अध्यापन, मध्यायनम, यजनम, याजनम तथा दानम, प्रतिग्रहम चैव ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अध्यापन, मध्यायनम, यजनम, याजनम तथा दानम, प्रतिग्रहम चैव ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, ये खटकर्म, ब्राह्मणोचित खटकर्म में संयमित रहते हुए, संयमित। आगे प्रसंगवश हम इन संस्कार क्रम में जब हम बातें करने लगेंगे, अभी तो हम इतिहास की बातें कर रहे हैं, अतीत की बातें कर रहे हैं, शाकरद्वीपियों की। जब हम इतिहास के से आगे निकल करके वर्तमान और भविष्य के संस्कार क्रम में हम बातें करेंगे तो मेरा प्रयास होगा कि इन एक एक शब्दों पर हम लंबा समय लें और अधिक से अधिक बातों को विश्लेषित करके आपके समक्ष हम रखें। फिलहाल हम केवल संक्षिप्त में ही आगे बढ़ रहे हैं, क्रम को गिना रहे हैं। तो इस तरह से संयमित होकर के जीवन संलग्न रहता है वह धर्मज्ञ विप्र जो है, ऐसा धर्मज्ञ विप्र जो है वही श्रोत्रिय है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब चौथे प्रकार पर, 8 प्रकार, ब्राह्मणों के 8 प्रकार में अब चौथे प्रकार की बात करते हैं। ये चौथा प्रकार जो है इसका नाम है अनुचान। अनुचान, न ह्रस्व है, चान, अनुचान। अनुचान क्या है? ऊपर जो अभी हम तीसरे क्रम में जो श्रोत्रिय ब्राह्मण की जो हम बातें कहे, जो जो लक्षण हम श्रोत्रिय ब्राह्मणों के बताए, उन लक्षणों से युक्त ब्राह्मण कल्प और खडज्ञों का तत्वज्ञ होकर, वहां देखिए कल्प और खडंगों का ज्ञान की वहां केवल बात के है कि उनको पढ़ा हुआ है, हम जानकारी। ठीक उसी तरह से है कि हम किसी बात को किसी विधि से, अभी जो हमारी शिक्षा की जो पद्धति है उस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम जान लेते हैं, हम जानकारियां बहुत बटोर लेते हैं। और दिक्कत ये होता है कि हम उस जानकारी को ही ज्ञान समझने की भूल कर बैठते हैं, ज्ञान समझने की मूर्खता कर बैठते हैं। जानकारी ज्ञान नहीं है। ये कुछ कुछ उसी तरह से है जैसे किसी दुर्बल व्यक्ति को हम सुझाव दे दें, उसको एक हम बुकलेट दे दें विटामिन्स की, किसी कंपनी के द्वारा प्रकाशित एक बुकलेट दे दें, उसे हम आयुर्वेद की स्वस्थ वृत्त पुस्तक दे दे पढ़ने के लिए, सेव का गुण, अंगूर का गुण बखान करने के लिए हम कुछ उसको जानकारियां दे दें, क्या वो उसकी दुर्बलता दूर हो जाएगी? नहीं ना। जानकारियां हो जाएगी, सेव के विषय में बहुत जान जाएगा,
विटामिन के विषय में बहुत जान जाएगा, बीमारी के विषय में बहुत जान जाएगा, लेकिन क्या उसकी जो समस्या है वो दूर होगी? नहीं होगी। तो यहाँ कहने का श्रोत्रिय और अनुचान का फर्क क्या है ये बता रहे हैं। वहां उसने जानकारियां की, कल्प और खडंगों की जानकारियां की, खटकर्मों को के बारे में जाना, अध्यापन मध्यान्ह इत्यादि इत्यादि खटकर्मों के बारे में जाना, लेकिन उन चीजों का वह अभी वो तत्वज्ञ नहीं हुआ है, उसके जीवन में वो चीजें उतरी नहीं है। हम हरिश्चंद्र की कथा दोहराते रहें, क्या फर्क पड़ना? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। वो जो कहा लोकोक्ति जो चलती है वही स्थिति है। तत्वज्ञ जब तक हो नहीं हुआ है तब तक उसे हम अनुचान नहीं कहेंगे। तो बातें सब श्रोत्रिय वाली, लेकिन वो श्रोत्रिय से हमने पहले ही कहा ना कि ये उत्तरोत्तर है। मात्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से श्रोत्रिय, श्रोत्रिय से अनुचान और ऊपर स्तर का है। तो इस तरह से तत्वज्ञ कल्प और खटकर्मों का तत्वज्ञ हो करके अपने अनुकूल शुद्ध पाप रहित विद्वान श्रोत्रिय विप्र निर्मित करने की योग्यता भी रखता हो। और आगे की बात होगी। अभी की शिक्षा व्यवस्था में आप पहले स्नातक की डिग्री पाते हैं। स्नातक की डिग्री पाने के बाद आपको फिर बीएड करना पड़ता है शिक्षक बनने के लिए। स्नातक हो गए, स्वयं आप स्नातक हो गए, लेकिन अभी आपको शिक्षण का अधिकार नहीं दिया जा रहा है जब तक कि आप शिक्षण के लिए अलग प्रशिक्षण नहीं ले लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ बात कि जब वो अन्य श्रोत्रिय को उत्पन्न करने यानी तैयार करने की योग्यता जब लब्ध कर ले, तब वह श्रोत्रिय अनुचान में उसकी पदोन्नति होती है, तब वो अनुचान ब्राह्मण कहलाता है। स्पष्ट है कि बीए से बीएड वाला सीनियर माना जाएगा, उससे श्रोत्रिय के से अपेक्षाकृत अनुचान श्रेष्ठ हो गया। अब हम पांचवें की बात कर रहे हैं। 8 प्रकारों में 5वें प्रकार की बात कर रहे हैं। 5वें के लिए संज्ञा है भ्रूण। ध्यान रहे, नारद के प्रश्नों का उत्तर मगबटुक सूतनु महाराज दे रहे हैं। छोटे बालक बटुक, छोटे अभी 8-9 साल 10 साल के अंदर के बालक है, नारद के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ भ्रूण एक प्रकार बता रहा है। भ्रूण सामान्य अर्थ में आप जानते हैं कि भ्रूण यानी गर्भ। अब यहां देखिए सूतनु महाराज क्या कह रहे हैं कि भ्रूण क्या है। भ्रूण माने किस विप्र को, किस ब्राह्मण को हम भ्रूण संज्ञा कहेंगे? जो अनुचान के समस्त गुणों से युक्त हो करके ब्राह्मण, अब श्रोत्रिय से अनुचान में आया, अनुचान के बाद वो भ्रूण में आ रहा है। भ्रूण से युक्त हो करके यज्ञ और स्वाध्याय में ही निरंतर रमा हुआ है। तत्वज्ञ तो हो गए, पाप रहित भी अपेक्षाकृतम हो गए, दूसरे को सिखाने की योग्यता भी हासिल कर लिए, बने अनुचान के सारे गुण लब्ध हो गए। लेकिन यज्ञ और स्वाध्याय में अत्यधिक या कहें निरंतर रमता नहीं है, रम नहीं रहे हैं, तब तक तो ये कमी होगी। और अगला शब्द है कि यज्ञ शिष्टान्न ही भोजी हो। यज्ञ शिष्टान्न भोजी, यज्ञ से बचा हुआ शेष बचा हुआ अन्न ही भोजन करे। यज्ञ, अब यज्ञ की फिर परिभाषा क्या लेंगे तो यज्ञ की परिभाषा में ही फिर 2-4 श्रृंखलाएं चल जा सकती हैं। संक्षिप्त में आप इतना ही यहाँ यज्ञ के शिष्टान्न से मतलब जैसे कहे कि आप प्रत्येक गृहस्थ के घर में भोजन बन रहा है, नित्य प्रति भोजन बन रहा है। पंचयज्ञ की बातें गृहस्थ के घर में करने की नित्य कर्म में ये चर्चा मिलती है। नित्य कर्म पद्धतियों में इसकी चर्चा के पंचवल यज्ञ होना चाहिए। कहाँ कर रहे हैं? कर तो नहीं रहे हैं यथासंभव। तो किसी भी तरह का यज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ हैं। यज्ञ की एक लंबी चौड़ी परिभाषा हो जाएगी। यज्ञ माने सिर्फ वही नहीं कि आप लकड़ियां और गोइठा जलाए और धूप अगरबत्ती धूप जलाए, तिल धूप स्वाहा स्वाहा कर दिए, वही केवल यज्ञ नहीं है। बहुत तरह के यज्ञ हैं। आप घर में सत्यनारायण की कथा कहते हैं, नित्य आपके घर में राधा कृष्ण की मूर्ति है, सीताराम की मूर्ति है, शिव
पाठ रखे हुए हैं, कोई भी आपके जो इष्ट देव के रूप में जिनको आप पूजित कर रहे हैं उनको विधिवत उनकी पूजा करके तदन उनके मंत्रों से हवन आपने किया यथासंभव, उनको प्रसाद अर्पित किया, और अब उस प्रसाद को जो आप अपने और अपने परिवार में उपभोग कर रहे हैं, ये भी एक छोटा सा यज्ञ शिष्ट अन्न हुआ। आपके दरवाजे पर कोई भूखा आ गया, भिखारी आ गया, कोई विप्र आ गए, कोई आ गया मांगता, उसको अतिथि के रूप में आ गया, पहले आपने उसको खिला लिया बने हुए रसोई में से, इसके बाद आपने खाया, ये यज्ञ शिष्ट अन्न ये भी कहलाया। गौ को आपने, स्वान को, पंचबली की जो बातें आती हैं, ये सारा कुछ आपने किया। अब ये नहीं कि रात की 4 रोटियां बच गई है तो बहुत सुबह आप दानी बने और 4 रोटी ले जा करके गाय को और कुत्ता को, 2 कुत्ता को खिला दे दो गाय, ये तो आपका बेकारी, तो आप तो कोई फायदा नहीं। अंतर केवल इतना ही लाभ मिला कि आप नाली में उस अन्न को नहीं फेंके, आपने कुत्ते को खिला दिया, गाय को खिला दिया। बहुत लोगों को देखते हैं सुबह उठेंगे बड़ी तत्परता से जाकर के गाय कुत्ता ढूंढ करके रोटी खिलाएंगे, ये आपका यज्ञ शिष्टान्न नहीं है बंधु, इस भ्रम में मत रहिएगा। और नहीं तो आपको गोग्रास और स्वान ग्रास का पुण्य ही उससे मिलने जा रहा है। खैर, तो इस तरह से यज्ञ शिष्टान्न भोजी भोजन करने वाला जो होता है, और इससे भी आगे एक बात कर रहे हैं कि सभी इंद्रियों को अपने अधीन किए हुए है। सभी इंद्रियों को बस में रखना सबसे कठिन कार्य है, सबसे कठिन कार्य है, सबसे कठिन कार्य। तो ये सारी जो अच्छाइयां जब आ जाती हैं, ये सारे गुण जब आ जाते हैं, तो ऐसे विप्र को, ऐसे ब्राह्मण को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण माने वो लौकिक प्रचलित अर्थ गर्भ नहीं, वो एक तरह से बिल्कुल अपने हाथ में अंतर वो प्रवेश कर रहा है। ये 5वां प्रकार हुआ। 6ठा प्रकार है जिसे ऋषि कल्प कहते हैं। ऋषि कल्प, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो संपूर्ण वैदिक लौकिक विषयों का ज्ञानार्जन, संपूर्ण वैदिक और लौकिक। अब वैदिक में सारे कुछ आ गए, वेदों में जो लिखा हुआ है, वेद से लेकर के आप पुराण तक की सारी बातों को आप वैदिक कहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम उसके बहुत गहरे पचड़े में पढ़ने की हम नहीं जा रहे हैं, सीधे वैदिक। यहाँ शब्द मेरा कहने का मतलब कि वेद से लेकर के पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र, सारी चीजें, ये सारी चीजें। और लौकिक विषयों में लौकिक बहुत सारी चीजें हैं, जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो स्मृति में, शास्त्र में कहा गया केवल वही। लोक रीति भी बहुत सारी चीजें, व्यवहारिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए। आप खुद वेद, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र पढ़ करके बैठे हुए हैं, लेकिन लौकिक अभी आपको जरूरत है कि हमको सब्जी लाना है घर के लिए। आप गृहस्थ जीवन में है, सब्जी लाना है, अब आपको सब्जी कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है और सब्जी कैसे लाई जाती है, ये आपका आइडिया नहीं, अंदाज नहीं। बाल बच्चे की शादी करनी है, शादी करने के लिए हमें क्या उपक्रम करना होगा, हमें मकान बनाना है, इसके लिए क्या करना हो, ये लौकिक चीजों की, लौकिक आहार, व्यवहार, विहार, सारी चीजें, कैसे किससे हम बातचीत करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे ये करेंगे, ये सारी चीजें लौकिक। मतलब कि वैदिक के साथ साथ लौकिक विषयों का भी ज्ञान जिसे हो, और फिर मन और इंद्रियों के वश में रखने वाली बातें यहाँ पुनः कही जा रही है। चूंकि वैसे ये भ्रूण में ये सारे लक्षण आ चुके हैं, सारे गुण आ चुके हैं, और ये सब कुछ करते हुए वह आश्रमवासी हो, आश्रमवासी हो। अब आश्रम किसको कहते हैं ये नहीं है, आज के बहुत सारे आज तो आश्रमों की बाढ़ आई हुई है, वो सब के सब आश्रम ही नहीं है, इन्हें गिने हैं। कौन है कौन नहीं है इसकी व्याख्या करना, इस पर टिप्पणी करना मेरा अभीष्ट नहीं है, उद्देश्य नहीं है। लेकिन इशारे में इतने ही कि अभी जो चारों ओर आश्रमों की बाढ़ दिख रही है दुनिया में, वो सब आश्रम संज्ञा में नहीं आते हैं, कुछ गिने चुने ही सही आश्रम है। हम यहाँ आश्रम की बात कर रहे हैं। ऋषि मुनियों की जब पुराणों में आप पढ़िएगा, आश्रम परंपरा, आश्रम के बारे में विशेष जानना है तो आश्रम के बारे में पुराणों के कथाओं का देखिए। सभी ऋषि मुनि प्राय आश्रमवासी ही हुआ करते थे। ऋषि यानी कि जो गृहस्थ जीवन में होते थे, मुनि जो गृहस्थ जीवन में नहीं है, वो सन्यासी वेश में है।
लेकिन ऋषि का मतलब कि ऋषि वो गृहस्थ जीवन में बाल बच्चेदार हैं, संयमित उनका जीवन है। तो इस तरह से जो आश्रम में सदा निवास करता है, इस तरह से ऋषि कल्प उसे कहते हैं। ब्राह्मणों के एक प्रकार में ये ऋषि कल्प प्रकार हुआ। अब इससे आगे जो 7वां प्रकार है वो आप कल्प हट गया, ऋषि केवल बचा, वो 7वां प्रकार को ऋषि कहते हैं। मतलब कि ऋषि कल्प की तुलना में ऋषि श्रेष्ठ है। ऋषि को किसे कहते हैं? ऋषि तब कहेंगे जो पहले ऊर्ध्वरेता के रूप में जीवन व्यतीत करता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता के रूप में जो जीवन व्यतीत करता है, किसी विषय का जिसे संदेह नहीं है, किसी कहीं कोई संशय नहीं है, उसकी सारी शंकाओं का समाधान हो चुका है, और अनुग्रह और शाप, अनुग्रह और शाप दोनों की में वह समर्थ है, दोनों में समर्थ है। अब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की तरह नहीं कि किसी को हम धड़ से गाली तो दे दिए, शाप तो दे दिए, ब्रह्मास्त्र तो चला दिए, लेकिन वापस कल्याण के लिए अगर हमें कहा जाए तो हमको नहीं आता है। हम गाली तो तुरंत चटपट दे आवेश में आकर के, लेकिन हम किसी से अनुनय भी नहीं कर सकते हैं, क्षमा नहीं मांग सकते हैं। मानवीय बुद्धि भूल हो सकती है, जबान लड़खड़ा सकती है, कुछ हम अपशब्द कह सकते हैं जाने अनजाने में, लेकिन जैसे ही अगर इसका ज्ञान होता है, जैसे ही इसका भान होता है, क्षमाशील भी तो हमें होना चाहिए। तो शाप और अनुग्रह, अगले पर हम कृपा कर सके, कल्याण कर सकें। अब अनुग्रह के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, तो शाप और अनुग्रह में जो समर्थ हो, सत्यनिष्ठ हो, उसे ऋषि कहेंगे। मतलब कि ऋषि कल्प वाले गुण होते हुए अतिरिक्त में जो शाप और अनुग्रह की विशेष शक्ति जिसमें हो, ये ऋषि कहलाया। ये 7वां प्रकार हुआ। और सब, अब इसके बाद एक रह जा रहा है 8वां प्रकार, वो है मुनि। ब्राह्मणों में 8वां सबसे एकदम उत्तम, उत्तमोत्तम कहिए, उत्तमोत्तम, सर्वोत्तम वो मुनि है। निवृत्ति मार्ग में जो स्थित, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा है, गीता में भी ये बात आई है। प्रवृत्तिम च निवृत्ति, निवृत्ति मार्ग में जो स्थित है, प्रवृत्ति मार्ग नहीं, निवृत्ति मार्ग में जो स्थित हुआ और संपूर्ण तत्वों का जो ज्ञाता हुआ, काम क्रोध, अब तो स्वाभाविक है, यहां तक जो पहुंच जाएगा तो काम क्रोध आदि से वो ऊपर उठ जाएगा। उस पर ये चीजें, ये छोटी छोटी, उसके लिए ये बहुत छोटी चीजें हो गई, जिससे काफी ऊपर इन सब पर वो विजय प्राप्त कर चुका, जो कर चुकी जो अवस्था है। और ध्याननिष्ठ, ध्याननिष्ठ, जितेंद्रिय और निष्क्रिय। अब इसमें तो निष्क्रिय शब्द पर तो थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, निष्क्रियता में तो उलझन भी हो सकती है। निष्क्रियता को समझ, निष्क्रियता मतलब अकर्मण्यता नहीं है। हमारे शास्त्रों में प्रयुक्त शब्द बड़े अद्भुत हैं, एक एक शब्दों को डूब करके गहराई से उन पर विचार करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, शब्दों को समझने में, शब्दों का अर्थ समझ। निष्क्रिय, और यहीं पर चूक हो जाती है सामान्य लोगों की। निष्क्रियता अकर्मण्यता नहीं है, अकारण अनावश्यक वो चेष्टाओं में नहीं है, इस तरह से ये है। तो इस तरह से ये 8 प्रकार पूरे हुए। माने निष्क्रिय जो मुनि की जो अवस्था आएगी, जितेंद्रिय होगा, निष्क्रिय होगा, यहां तक कि मिट्टी और सोने में उसे कोई फर्क नहीं। सुनु चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना, सुनु चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है? तो उस अवस्था में
माने एकदम एक समता, भेद नहीं अब रह गया है। यानी न वो सोने में वो फर्क, न सोना उसके लिए सोना है, न मिट्टी उसके लिए मिट्टी है, न बिष्टा उसके लिए बिष्टा है, न चंदन उसके लिए चंदन है। ये अवस्था जब पहुंचे तब तो कोई ये भी तर्क दे सकता है कि तब तो पागल भी तो ऐसी हरकतें करता है। विक्षिप्त में और ज्ञानी में एक बहुत बारीक लकीर है भेद की। बहुत बार हम ज्ञानी को विक्षिप्त और विक्षिप्त को ज्ञानी के भ्रम में पड़ जाते हैं, इसलिए बहुत ये मामला विचारणीय है, गंभीर है। तो इस प्रकार से ये अंतिम प्रकार मुनि हुआ। ये ब्राह्मणों के 8 प्रकार की चर्चा हुई। और ध्यान रहे कि ये नारद के 6ठे प्रश्न का उत्तर है। 5 प्रश्न का उत्तर उससे पहले वाले श्रृंखला में दे चुके थे। 6ठे प्रश्न से आगे ये बड़े ब्राह्मणों का ये प्रकार यहां पर पूरा हुआ। अब आगे हम अगली कड़ी में, अगली श्रृंखला में हम 7वें प्रश्न का उत्तर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार्क को अनुमति दें। इस चैनल को देखते रहें, बातों को सुनें, समझें। कोई प्रश्न ऐसे आते हो आपके मन में तो आप टिप्पणी करके जानकारी ले सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।